अभी अपने स्क्रीन पे चल रहा है जिस झोपड़ी को आप देख रहे हैं, ये किसी गरीब का झोपड़ी नहीं है। ये बिहार के एक सरकारी विद्यालय की बदहाली को मैं आपको दिखा रहा हूं। जानते हैं विद्यालय कहां का है? यह विद्यालय पूर्णिया शहर का है। हाँ, वही शहर जहां से कुछ ही दूरी पे पूर्णिया के डीएम साहब बैठते हैं, पूर्णिया जिला के शिक्षा पदाधिकारी महोदय बैठते हैं। उसके बावजूद भी बिहार का यह बदहाली मैं आपको दिखा रहा हूं। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इसी बिहार में हर साल शिक्षा के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट पास होता है। बजट आता तो सही है, लेकिन जाता कहां ये किसी को पता नहीं चलता। ये उसी को पता चलता है, ये उसी को पता होता है जो बजट पास करता है और जिसके खाते में पैसे जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए बजट पास किया जाता, उनको कानों कान इस बात का खबर नहीं चलता है कि इस सत्र में जो करोड़ों रुपए का बजट शिक्षा के नाम पे पास किया गया, उससे गरीबों को क्या फायदा हुआ। अब इस झोपड़ी को देख करके आप ये मत समझने लगिएगा कि चलिए सरकारी विद्यालय तो झोपड़ी में सही, सरकार ने टीना का घर बनवा तो दिया, लेकिन बात बिल्कुल ऐसा नहीं है। सरकार ने इस विद्यालय के लिए कुछ नहीं किया है। हाँ, केवल वहां पे एक शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। जो शिक्षक बच्चे को पढ़ाते हैं उन्हें तनख्वाह सरकार देती है। उसके अलावा अगर बात कर लीजिए तो सरकारी विद्यालय बनाने के लिए जमीन है, लेकिन अब तक उस पे भवन नहीं बन पाया। तो वहां के तमाम लोग अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों और शिक्षकों के परेशानियों का देखते हुए, बरसात में बच्चे भीगे नहीं और ताव के दिनों में यानी कि गर्मी के दिनों में बच्चों का चेहरा मुरझाए नहीं, इसके लिए वहां के एक समाज सेवी सरफराज भाई और उनके साथ कुछ और लोग मिल करके जो है पैसा इकट्ठा करके तब इस झोपड़ी को बनाए हैं। और वहां पे जब हमारे रिपोर्टर गुरु प्रसाद मुर्मू पहुंचते हैं, जैसे हमारी टीम को फोन आई, तुरंत हमारी टीम ने उनको बताया कि उस जगह पे जाकर रिपोर्टिंग करिए। जब रिपोर्टर साहब वहां पे जाते हैं तो उस स्थिति को देख करके हक्का बक्का रह जाते हैं। अब तक तो मैंने बच्चों का दर्द दिखा दिया, लेकिन वहां पे तैनात जो शिक्षक हैं, जो वहां पे जो नियुक्त जिन शिक्षकों को की गई है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वे शुद्ध जल पीने को भी तरस जाते हैं। इतनी कड़कड़ाती धूप में शिक्षक कैसे पानी पीते हैं, उस बदहाली को भी आप शिक्षक के जुबानी ही पहले सुन लीजिए। क्या चीज का दिक्कत है? वो तो आप लोगों के मीडिया कर्मी के सामने में है। पीने का बच्चों को शुद्ध पेयजल नहीं है। टॉयलेट है, लेकिन टॉयलेट के लिए साफ सफाई भी तो चाहिए, उसके लिए कोई सुविधा नहीं। अभी मैं जिस सरकारी विद्यालय के बदहाली को आपको दिखा रहा था, ये पूर्णिया शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। और ठीक उस कॉलोनी के बगल में वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय बैठते हैं, वहां के डीएम साहब भी बैठते हैं। लेकिन जानते हैं कि जिला मुख्यालय में इस प्रकार के विद्यालय की व्यवस्था क्यों है? क्योंकि बगल में रह रहे शिक्षा पदाधिकारी महोदय का भी बाल बच्चा उस विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाता होगा। वहां पे तैनात डीएम साहब का भी परिवार का कोई भी बच्चा उस सरकारी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाता होगा। और एक और बात मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूं कि वहां के सांसद और विधायक महोदय के भी परिवार का या दूर दूर तक के रिश्तेदार का कोई भी बच्चा उस सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाता। जरा यकिया फाड़ के देखिए बिहार की जनता कि हम जिसको वोट देते हैं उसका बेटा दिल्ली और रांची जैसे बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ता है, लेकिन जिसको हम पावर दे देते हैं उसका बेटा बाहर पढ़ता है। और हमारे लिए वही नेता कुछ नहीं करता है। हमारे बच्चे वही चंदा के बनाए हुए सरकारी झोपड़ी वाले विद्यालय में पढ़ते हैं, जहां पे शुद्ध जल पीने के लिए चापाकल तक की सही व्यवस्था नहीं होती है। और एक और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि उस विद्यालय में जितने भी टेबल कुर्सी और बोर्ड को लगे हुए आप देख रहे हैं, वो भी सरकार और वहां के किसी भी नेता ने नहीं लगवाया, वो भी चंदे के पैसे से लगे हुए हैं। यहां तक कि वहां के लोगों ने वहां के डीएम साहब को भी लिखित तौर पे आवेदन दिया है, जिसमें सरफराज भाई के अभी नाम सामने आता है। उन लोगों ने आवेदन दिया, सरफराज भाई ने पूरे समाज सेवियों को इकट्ठा करके लिखित तौर पे आवेदन देकर के डीएम साहब से कहा है कि अगर सरकार की हैसियत और औकात जो है हमारे यहाँ के विद्यालय की बनाने की नहीं है, तो महोदय हम लोग को अनुमति दिया जाए। हम लोग खुद चंदे का पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय बनवा देंगे, 4 ताला भवन बनवा देंगे। जरा सोचिए, वहां के आम नागरिक सरफराज भाई जैसे व्यक्ति जो विदेशों में रह के कार्य करते हैं, वो लोग खुद कह रहे हैं कि अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीएम साहब, मुख्यमंत्री, कोई भी नेता, चाहे बिहार का शिक्षा मंत्री ही क्यों ना हो, लिखित तौर पे हमें आदेश दे दे कि हम विद्यालय बनाने में असमर्थ हैं, आप लोग अपने तरफ से विद्यालय को बनवा लीजिए, तो आज आदेश आया तो कल से विद्यालय बनने का प्रक्रिया शुरू और एक एक करके 4 ताला भवन हम लोग बना करके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। स्कूल है, जमीन आवंटित है, बिहार सरकार और हाउसिंग बोर्ड के बीच के झमेले में इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद मत कीजिए।
इन बच्चों के लिए स्कूल बनवाइए, या यदि आप असक्षम हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, यदि बिहार सरकार कह दे कि कोई भी समाज से भी यहाँ स्कूल बना सकता है तो हम लोग मिलकर के 4 मंजिला एयर कंडीशन स्कूल बनवा देंगे। जरा सोचिए, इससे बड़ा शर्म की बात इस बीमारू राज्य बिहार के लिए क्या हो सकता है। यहाँ पे सरकारें बदल जाती हैं, शिक्षा मंत्री बदल दिए जाते हैं, लेकिन नहीं बदलता है तो केवल सरकारी विद्यालय की बदहाली और वहां की स्थिति। वहां के शिक्षक मनमानी करते हैं, कुछ शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी गरीब के बच्चे उसी सरकारी विद्यालय में जा जाकर के अपना चप्पल घीस लेते हैं, क्योंकि बाप का एक उम्मीद होता है कि मेरा बेटा पढ़ के डीएम, एसपी, कलेक्टर जैसे बड़े पद पे बैठ करके इस बिहार का विकास करेगा। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूरे बिहार राज्य की बात कर लीजिए तो किसी भी बड़े अधिकारी, किसी भी सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी, किसी का भी बाल बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाता है। वहां पे केवल वही पढ़ने के लिए जाते हैं जो दिन भर कमाते हैं, तो रात को घर में खाना मिलता है और रात भर ये सोचते हैं कि सुबह में हमको क्या करना है और हमारे बाल बच्चों के पढ़ाई के लिए किताब और कॉपी कैसे खरीदाएगा और उनको पैसे कहां से दिया जाएगा। लेकिन एक और बात मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस दिन से बिहार के तमाम सांसद, विधायक और अधिकारियों के बच्चे सरकारी विद्यालय में जाना शुरू कर देंगे, सरकारी विद्यालय में पढ़ना शुरू कर देंगे, उस दिन से शायद बिहार के सरकारी व्यवस्था की हालात जो है सुधर जाएगी और साथ से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव जरूर होगा। बाकी इस बदहाल स्कूल को देख के आपका विचार क्या करता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जितने भी सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके आसपास में भी इस तरह का बदहाल सरकारी स्कूल हो जहां पे शुद्ध जल पीने के लिए चापाकल तक की सही व्यवस्था नहीं हो, भवन नहीं हो, बच्चे बरसात में भीगते हो और गर्मी के दिनों में उनका चेहरा काला हो जाता हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस, पता और विचार जरूर बताइएगा। बाकी यही खबर मैं बता रहा था। जय हिंद, जय बिहार।